ओके, लेट अस डिस्कस ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। तो इन्होंने बोला है कि उनको ट्रू या फॉल्स जो भी है वो आप बताओ। ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसको रेक्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। तो ये क्या बोल रहे हैं? सॉल्ट जो है अगर वो पानी के फॉर्म में, मतलब पानी के अंदर मिक्स है, सपोज पानी प्लस सॉल्ट, तो उसको इवेपोरेशन से भी निकाल सकते हैं या फिर डिस्टिलेशन से भी निकाल सकते हैं, ऐसा उनका बोलना है। ओके, तो लेट अस डिस्कस दैट पार्ट। देखो, अगर आप सॉल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इवेपोरेशन की पर्टिकुलरली यू आर डिस्कसिंग, इवेपोरेशन में क्या होता है ना, पहली मेथड हम लोग बात करेंगे, दैट इज इवेपोरेशन मेथड वन। अब इसमें हो क्या रहा है कि आपको बस क्या करना है, जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब क्या, वाटर एंड सॉल्ट, उसको क्या करना है, आपको खाली गर्म करना है। एक तो आप सूरज में भी रख सकते हैं, मतलब धूप में रख सकते हैं बाहर, तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और जो बचेगा वो सॉल्ट रहेगा। राइट, सॉल्ट विल रिमेन एज अ सोल्यूट। या फिर आप उसको गर्म भी कर सकते हैं, अगर आपके पास सूरज का वेट करने का पेशेंस नहीं है, फिर समय नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट इट इन अ फ्लास्क एंड उसको आप क्या करो, नीचे से गर्म करो, तो पानी उड़ जाएगा इसमें से, तो बचेगा क्या, फिर सॉल्ट बचेगा। राइट, तो सेपरेट सॉल्ट बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, वाटर को इवेपोरेट करके आप सपोज लेटर से सॉल्ट आपको मिल सकता है। दिस मेथड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड अ सॉलिड क्रिस्टल, तो यहाँ पे सॉल्ट के क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे। अब रही बात डिस्टिलेशन की, तो डिस्टिलेशन में क्या होता है देख लो। डिस्टिलेशन में ऐसा इसका अपैरेटस होगा आपका, आपके पास सेम फ्लास्क होगा सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, लेकिन इस बार एज इट इज पार्ट ऑफ डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है और वो होता है कंडेंसर। तो कंडेंसर आपके पास है यहाँ पे, एज यू कैन सी। तो अगर जब आप पानी को गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, पानी तो उड़ जाएगा, पानी तो उड़ जाएगा, है ना। सॉल्ट तो उड़ता नहीं है, राइट, सॉल्ट गैस में कन्वर्ट नहीं होता है। तो आपका पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में। और वाटर वेपर किस में से ट्रेवल करेंगे, आपके कंडेंसर में से। और जहां पे ये फ्लास्क में, रिसीविंग फ्लास्क है, उसमें पानी जमा होगा। तो इसमें पानी क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, डिस्टिलेट, डिस्टिलेट है, उसको डिस्टिलेट बोलते हैं हम लोग। तो इसमें पानी आपका कलेक्ट हो जाएगा, ये एकदम प्योर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि आपका सिर्फ पानी यहाँ पे इवेपोरेट हुआ है, तो एकदम प्योर फॉर्म में आपको पानी यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इशू कैसा है, आपका पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कौन बच जाएगा, इस फ्लास्क में, इस फ्लास्क में सॉल्ट बच जाएगा ना। सॉल्ट विल रिमेन इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ये मेथड ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है? मतलब आप बस क्या कर रहे हो, इसमें का जो पानी है वो इवेपोरेट होने दे रहे हो, और इसमें का जो पानी है वो आप कलेक्ट कर रहे हो। इतना ही फर्क है ना, पानी इसमें कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और इसमें पानी पानी क्या कर रहे हैं हम लोग, उड़ने दे रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। लेकिन सॉल्ट तो वहीं पे बच रहा है फ्लास्क के अंदर, सही है, तो दोनों के अंदर अपने को सॉल्ट मिल सकता है। करेक्ट। ओके, तो आंसर क्या रहेगा फिर, क्या सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन? यस, इवेपोरेशन से भी आपको सॉल्ट मिल जाएगा अलग, और डिस्टिलेशन से भी मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, इट इज डेफिनेटली ट्रू। ये तो ट्रू ही रहेगा, है ना। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ट्रू। तो इसका एक, अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है एग्जामिनेशन में, मतलब स्कूल के होमवर्क के लिए, मैं आपको वो भी लिख के देता हूँ। आंसर इज डेफिनेटली ट्रू। एंड व्हाट इज आवर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? ओके, तो एक्सप्लेनेशन हमारा कुछ ऐसा है। ओके, तो हमारा एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है इसमें। पहला पॉइंट, इवेपोरेशन क्या करता है, इवेपोरेशन सेपरेट सॉल्ट बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, बराबर है। इवेपोरेशन से क्या हो जाता है, आपका सॉल्ट सेपरेट हो जाता है बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, करेक्ट। when you heat the water, when you heat the salt solution or keep it keep it in the open under the sun, तो पानी क्या हो जाता है, water converts from liquid state to gaseous state and goes into the air, goes into the air, that is evaporates. It leaves salt crystals behind इन द कंटेनर, कंटेनर के अंदर आपके सॉल्ट के क्रिस्टल बच जाएंगे, यही चीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। और जो आपका सेकंड पॉइंट है, कौन सा, वो डिस्टिलेशन का। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन वर्क्स बिकॉज, डिस्टिलेशन हमारे इसमें काम कर रहा है ना, डिस्टिलेशन ऑल्सो सेपरेट्स, ऑल्सो सेपरेट्स सॉल्ट फ्रॉम सोल्यूशन।
करेक्ट। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, वाटर इज कलेक्टेड, वाटर, ओके, इन दिस प्रोसेस सॉल्ट सोल्यूशन इज हीटेड, है ना, सॉल्ट सोल्यूशन इज हीटेड which allows the liquid water to convert to gas, which we pass through condenser, which we pass through the कंडेंसर में से पास कर रहे हो ना आप उसको, ठीक है। तो टू कन्वर्ट टू गैस विच वी पास थ्रू कंडेंसर से पास करता है, विच अगेन कंडेंसर से पास करता है, राइट। और कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर अगेन कन्वर्ट्स gaseous water to liquid water which we collect separately, है ना, separately collect करता है, but it leaves salt crystals, it leaves salt behind in the ओरिजिनल कंटेनर जो था आपका पहला जिसपे आपने हीटिंग शुरू किया था, उसमें आपका सॉल्ट बच जाएगा, बट इट लीव सॉल्ट बिहाइंड इन द ओरिजिनल कंटेनर, है ना, क्योंकि पानी तो सेपरेट हो गया लेकिन आपका सॉल्ट तो पीछे रह गया ना। तो ये आपका क्या हो गया आंसर।